आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि राहुल गांधी देश की संपत्ति, जमीन, पैसा और सोने को आबादी के हिसाब से लोगों में क्यों बांटना चाहते हैं और कैसे बांटेंगे, और क्या देश में 15% मुसलमानों को देश की 15%, 17% दलितों को देश की 17% संपत्ति और 52% पिछड़ों को उनकी आबादी के बराबर संपत्ति बांटी जा सकती है। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है, मेरे 2%, मेरे 50% लोग हैं, मेरे पास 2% धन है, इसलिए मेरे पास धन भी 50% ही होना चाहिए। 4 मई को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने 2 बहुत बड़ी बातें कही। पहली बात यह कि जातिगत जनगणना का असली मकसद यह पता लगाना है कि देश में कितना धन किस जाति, किस वर्ग और किस समुदाय के पास है, और दूसरा, जब यह पता चल जाएगा कि देश में कितना धन पिछड़े, दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लोगों के पास है, उसके बाद एक नई राजनीति शुरू होगी। नई राजनीति का मतलब राहुल गांधी ने यह समझाया कि मान लीजिए अगर देश में 50% आबादी पिछड़ों की है, लेकिन उनके पास पूरे देश का 2% धन है, तो इसके बाद पिछड़े समुदाय के लोग अपने लिए न्याय मांग सकेंगे और कह पाएंगे कि देश में उनकी आबादी 50% है, इसलिए उनके पास देश का 2% नहीं बल्कि देश का 50% धन होना चाहिए। और आखिर में राहुल गांधी साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि सारी बात पैसों पर है, सारी बात पैसों की है, और जातिगत जनगणना से देश के लोगों को यह पता चलेगा कि उनकी आबादी कितनी है और आबादी के हिसाब से देश का कितना धन और देश की कितनी संपत्ति उनके पास होनी चाहिए। आज आप भी राहुल गांधी का यह पूरा बयान सुनिए, क्योंकि इस बयान में देश का भविष्य भी छुपा हुआ है और इस बयान में इतनी ताकत है कि यह देश के भविष्य को, तकदीर को बदल कर रख सकता है। जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, तब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है, और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। भारत के लोगों ने यह बयान तो सुन लिया, बहुत सारे लोगों ने इस पर तालियां भी बजाई, लेकिन लोग अभी इस बयान की गंभीरता को समझ नहीं पाए हैं। और इस बयान के बाद अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद देश का भविष्य क्या होगा, हमारा समाज कैसा होगा, हमारी व्यवस्था कैसे होगी, इसके बारे में अभी लोगों ने कल्पना करनी शायद शुरू नहीं की है। आज हम चाहेंगे कि आप इसकी कल्पना कीजिए। और राहुल गांधी के इसी बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के लोगों की संपत्ति का एक एक्सरे करवाना चाहते हैं और लोगों की जमीनों से लेकर उनकी गाय, भैंस और महिलाओं के मंगलसूत्र से लेकर उनके दूसरे गहनों तक एक खास वर्ग को बांट देना चाहते हैं। कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे।
कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે, 55% ટેક્સ નાખશે. એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને, સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો, તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા. આ કાયદો લાવવાના છે. તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો 1 ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, 1 તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે 1 ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો. तो ये जो तस्वीर है ये ब्लैक और व्हाइट की तरह है. राहुल गांधी साफ साफ ये कह रहे हैं कि जिस जाति और वर्ग की जितनी जनसंख्या है उसका हक उसी के आधार पर होना चाहिए. 50% है तो धन भी 50% होना चाहिए. 17% अगर आबादी है तो 17% धन और संपत्ति भी उसके पास होना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अगर ये लागू हुआ तो अगर आपके पास 2 घर हैं तो 1 घर कांग्रेस ले जाएगी, 2 भैंस हैं तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी. अगर आपके पास संपत्ति है, सोना चांदी है, तो उसका भी आधा हिस्सा कांग्रेस ले जाएगी. इसलिए आज इस विषय का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना बहुत ही आवश्यक है. और आज हम आपको यह बताएंगे कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं क्या वो संभव है, और अगर वो संभव हो गई तो फिर आगे क्या होगा. अगर हम राहुल गांधी के इस बयान को शब्दशः एक योजना के रूप में देखें तो इसका मतलब यह है कि देश में लोगों के पास उनकी आबादी के अनुपात के बराबर संपत्ति और धन होना चाहिए. उदाहरण के लिए भारत में 15% मुसलमानों के पास देश की 15% संपत्ति होनी चाहिए. 52% पिछड़े वर्ग के पास देश की 52% संपत्ति होनी चाहिए. लगभग 17% दलितों के पास देश की 17% संपत्ति और 8.5% आदिवासी समुदाय के पास देश की 8.5% संपत्ति होनी ही चाहिए. और राहुल गांधी का कहना है कि यह तभी संभव होगा जब देश में जातिगत जनगणना होगी, क्योंकि इससे पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को यह पता चलेगा कि उनके पास देश की कितनी संपत्ति और कितना धन है, और इसके बाद वो सरकार से अपनी आबादी के हिसाब से अपना हक मांग सकेंगे, अपना हिस्सा मांग सकेंगे, और सरकार भी उनके साथ इंसाफ कर पाएगी. यानी मान लीजिए अगर किसी गांव या मोहल्ले में 50% आबादी किसी एक जाति और समुदाय की है तो वहां की 50% संपत्ति भी अपने आप उस जाति और उस समुदाय के लोगों की होनी चाहिए और हो जाएगी. फिर चाहे इस संपत्ति को अर्जित करने में उनका कोई योगदान हो या ना हो, यानी एक ऐसे वर्ग के पास चली जाएगी जिसने उस संपत्ति को ना कमाया है, ना अर्जित किया है, ना वो उसकी है. इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करके कोई जमीन खरीदी है, मैं आपसे भी कहता हूं अगर आपने भी दिन रात मेहनत करके कोई जमीन खरीदी है, कोई प्लॉट खरीदा है, लेकिन अगर आप एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसकी आबादी में हिस्सेदारी कम है तो उसकी संपत्ति उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनकी हिस्सेदारी देश में ज्यादा है, यानी जिनकी आबादी देश में ज्यादा है. और इस तरह संपत्ति के अधिकार में जातियों के हिसाब से आरक्षण की एक नई व्यवस्था लागू हो जाएगी. और जिस तरह अभी हमारे देश में किसी भी धर्म, जाति और वर्ग के लोग अपनी मेहनत करके, परिश्रम करके देश में कितना भी धन और संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, और कोई गरीब व्यक्ति कहीं से भी आकर अपनी काबिलियत से अमीर बन सकता है, पैसा कमा सकता है, अपने परिवार की तकदीर बदल सकता है. और जाति से हटकर लोग खेलों में, नौकरियों में और दूसरे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं और अपना जीवन बदल सकते हैं. वो पूरी व्यवस्था सिर्फ एक विचार से खत्म हो सकती है कि देश में संपत्ति और धन लोगों की जाति के हिसाब से उनके पास होना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से नहीं. और यह मॉडल एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था जैसा ही है. जिस तरह नौकरियों और शिक्षा में जातियों के हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है, ठीक उसी तरह से राहुल गांधी देश की संपत्ति को देश के लोगों में जातियों के हिसाब से बांटने की बात कह रहे हैं. और इसके जरिए वो देश में बराबरी लाना चाहते हैं. जबकि भारत के संविधान की रचना करने वाली संविधान सभा और स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इससे सहमत नहीं थे.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दौर में ज्यादातर जमीनें बड़े बड़े जमींदार और साहूकारों के पास थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संपत्ति को आबादी के हिसाब से बांटने के लिए कभी कोई कानून नहीं बनाया। इसकी जगह उन्होंने नौकरियों और शिक्षा में वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया ताकि उन्हें समान अवसर मिले। और डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि अगर पिछड़े और दलितों को हमारी व्यवस्था में समान अवसर मिल गए तो वो अपनी मेहनत करके, अपने परिश्रम से कुछ भी हासिल कर लेंगे। तो एक विचार तो यह है कि उस समय डॉक्टर अंबेडकर जब हमारा संविधान लिख रहे थे तब क्या यह विचार उन्हें नहीं आया था? उन्हें जरूर आया होगा, और उस समय तो यह सब चल भी रहा था। वो पूरी दुनिया में, रशिया में यही हो रहा था, चीन में हो रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वो भी चाहते तो कानून बना सकते थे कि सारी जो जमीन है बड़े बड़े सेठों और साहूकारों से लेकर गरीबों में बांट देनी चाहिए। लेकिन वो चाहते थे कि गरीब अपना परिश्रम करे, गरीब को पहले अवसर मिले, फिर वो अपना परिश्रम करे, अपनी निष्ठा और परिश्रम से फिर वो जीवन में सफलता हासिल करे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों को अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो देश की संपत्ति को आबादी के हिसाब से ही लोगों में बांट देंगे, और फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कितनी मेहनत से कोई संपत्ति बनाई है, कितनी मेहनत से कोई जमीन, प्लॉट, मकान बनाया है, सोना या धन अपने और अपने परिवारों के लिए आपने पूरे जीवन भर जोड़ा है, क्योंकि उसे सरकार ऐसे लोगों में बांट देगी जिनकी देश में आबादी आपसे ज्यादा होगी। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यह कोई नया विचार है जो राहुल गांधी हमारे देश के लोगों के लिए लाए हैं, और यह बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अगर ऐसा हो गया तो देश में एक नई क्रांति आ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि यह 150 वर्षों से भी ज्यादा पुराना एक कम्युनिस्ट विचार है जो पूरी दुनिया में बुरी तरह से फेल हो चुका है। इसकी पृष्ठभूमि आज मैं आपको बताता हूं।